हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपके जितने भी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हरियाणा एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी, हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। जो भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ के साथ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आपने हमारी सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर देखिएगा, आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। यदि आप ग्राम सचिव पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं, वो स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको जो देखेंगे प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आपको पटवारी की हमारी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, कैनल पटवारी की एक क्लासेस बची है, हमारी कैनल पटवारी की भी स्पेशल क्लासेस पूरी हो जाएंगी। उसके बाद हम ग्राम सचिव की 2 से 3 वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो स्पेशल वीडियोज आपकी काफ़ी है हमारे चैनल पर, यदि आप कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। आज का जो प्रश्न है पहला जीके का, वो क्या है, संविधान का जो अनुच्छेद है 17 क्या कहलाता है। अनुच्छेद 17 के बारे में पूछा है, वो क्या कहलाता है। तो आप देखेंगे जो आर्टिकल 17 होता है आपका, वो उसके अंदर जो भी आपकी अनटचेबिलिटी है उसके बारे में वर्णन किया गया, यानी कि अस्पृश्यता के बारे में वर्णन किया गया है। तो आप देखेंगे अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, ठीक है। उसके बाद है अस्पृश्यता का आचरण वर्जित है, यानी कि निषिद्ध है। तीसरा है अस्पृश्यता का व्यवहार एक अपराध है। तो ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं आपकी आर्टिकल 17 में बताई गई हैं, जो किससे रिलेटेड है, अस्पृश्यता से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो आप देखेंगे जो आपकी पार्लियामेंट होती है इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लोकसभा, फिर आपका होता है राज्यसभा, फिर होता है आपका प्रेसिडेंट। तो जो लोकसभा होती है उसका आर्टिकल होता है 81, राज्यसभा का होता है आपका 80, और जो प्रेसिडेंट होता है उसका होता है 52, ठीक है। और पार्लियामेंट का होता है आपका आर्टिकल 79। तो आपसे पूछा गया है जो राज्यसभा होता है इसका कार्यकाल कितना है। तो इसके जो 1/3 मेंबर हैं हर दूसरे साल क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। तो इसका कार्यकाल कितना होता है ये आपको याद रखना है, 6 वर्ष का होता है। यदि लोकसभा पूछे तो आपको बताना है 5 वर्ष का होता है। उसके बाद है अगला प्रश्न है, समानता और स्वतंत्रता विरोधात्मक हैं, यह विचार किसने प्रस्तावित किया। जो समानता है और जो स्वतंत्रता है ये विरोधात्मक है, ये विचार किसने प्रस्तावित किया था। तो ये किया था अरस्तू ने। किसने किया था, अरस्तू ने। तो जो भी क्वेश्चन के आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे, उससे रिलेटेड आपका क्या और पूछा जा सकता है। तो यदि आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो जो पंचायत है तो किस संशोधन के द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था 73वां संशोधन। और ये कब किया गया था ये भी आपको याद रखना है, 1992 में, ठीक है। 1992 में 73वां संशोधन किया गया था, जिसमें पंचायत को संवैधानिक जो है दर्जा दिया गया था। यदि आपसे पूछे पंचायत का जो है वो आपका कौन से भाग में है, तो ये कौन सा है, ये पार्ट नंबर 9 में है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 40 में पंचायत के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये भी आपको साथ के साथ करके चलने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति जो भवन है इसका डिजाइन किसने बनाया था। जो राष्ट्रपति भवन है इसका डिजाइन जो बनाया था वो बनाया था एडविन लुटियंस ने। इसके वर्णन की बात करें तो यानी कि जो राष्ट्रपति भवन है इसके निर्माण की जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी 1912 में। और जो ये पूरा हुआ था ये कब हो गया था, बनकर 1931 को, ठीक है। 1912 में शुरू हुआ, 1931 में बनकर पूरा हो गया। और ये किसने डिजाइन तैयार किया था, एडविन लुटियंस ने। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इस अनुच्छेद के आधार पर होती है। तो जो इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी सबसे पहले हम बात करें तीनों की तीनों के बारे में हम बात करेंगे। एक आपकी होती है 352, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, अनुच्छेद 352 में किसका वर्णन मिलता है, राष्ट्रीय आपातकाल का। और ये कब कब आपकी लग सकती है, जब कोई युद्ध हो जाए या फिर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, ठीक है, बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए। इन तीनों केस में राष्ट्रीय आपातकाल लगती है। इसके अलावा आपकी 2 और होती हैं आपातकाल, वो कौन कौन सी होती है, आपकी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल 356 संवैधानिक आपातकाल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल
फिर जो तीसरी होती है वो आपकी होती है 360, वो आपकी होती है फाइनेंशियल, जो अब तक नहीं लगी है, वित्तीय आपातकाल। तो तीनों याद रखनी है। 352 आपकी होती है राष्ट्रीय, 356 होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, 360 होती है आपकी फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय आपातकाल। ये तीनों की तीनों याद रखनी है, तीनों में से कोई भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई? जो प्रथम रेलवे लाइन है ये कब बिछाई गई थी? ये बिछाई गई थी 1853 में। ये तो क्वेश्चन आपका ज़्यादातर पूछा ही जाता है, ये तो आपको याद ही होगा। अगला है, भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह से कहा जाता है। तो जो पितामह कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है? होमी जे बाबा। नेक्स्ट प्रश्न है, जूम जो है आपकी खेती यहाँ पर पाई जाती है। तो जूम जो खेती है वो कहाँ पर होती है? जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहाँ पर जूम खेती ज़्यादातर की जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर एग्जांपल आपका एक ही है, वो कौन सा है? मणिपुर है। तो मणिपुर आपका आंसर हो जाएगा जूम की खेती। तो जूम की खेती में होता क्या है, जो भी आपका जंगल वगैरह होते हैं वहाँ की ज़मीन साफ कर दी जाती है। मान लीजिए यहाँ पर इस तरह के जंगल हैं, तो इस ज़मीन को क्या करते हैं, वो पहले साफ करते हैं और काट कर आग लगाकर इसको वो कृषि योग्य बना लेते हैं, ठीक है। फिर कुछ समय के लिए यहाँ पर खेती करते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं, फिर अगले स्थान पर जहाँ पर भी जाएंगे वैसा ही सेम करेंगे। तो ये आपकी खेती जो होती है कुछ समय के लिए की जाती है, जमीन को साफ करके। कहाँ पर की जाती है? उत्तर पूर्वी राज्यों में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक फसल है? तो वाणिज्यिक फसल आपको बतानी है कौन सी है, तो वो है आपकी कपास, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नकदी फसल, ठीक है। इसके अलावा और पूछे तो कौन कौन सी है? गन्ना आपकी हो गई, तंबाकू हो गई, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है? आपकी वाणिज्यिक फसलें हैं। अगला है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? तो बंगाल की खाड़ी आप देखेंगे मैप से समझते हैं, ये अपना भारत का नक्शा है इधर, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी में आपकी कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो आप देखेंगे जो नर्मदा है और ये ताप्ती नदी आपकी किस तरफ पड़ती हैं? ये आपकी अरब सागर में पड़ती हैं, ठीक है। नर्मदा ऊपर वाली और नीचे है ताप्ती नदी, तो ये दोनों की दोनों कहाँ पर पड़ती हैं? अरब सागर में। तो उत्तर हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं पड़ती है? ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इस गीत के लेखक कौन है? तो जो अरुण यह मधुमेह देश हमारा है, इस गीत के लेखक कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सबसे पहले आपको याद रखनी है 1885 में, ठीक है। और इसकी पहली मीटिंग भी आपको याद रखनी है। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो किसने की थी? 1885 में ये A.O. हयूम ने की थी। और कहाँ पर की थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, ठीक है। पहली जो मीटिंग हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, और A.O. हयूम ने इसको आयोजित किया था। इसके अलावा आपको याद रखना है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके पहले प्रेसिडेंट कौन है? तो वो होंगे W.C. बनर्जी, ठीक है, W.C. बनर्जी। यदि आपसे पूछे पहली महिला कौन है, तो आंसर होगा एनी बेसेंट। तो ये सभी के सभी प्रश्न आपको याद रखने हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित ये पूछे जाते हैं। पहले प्रेसिडेंट पूछे तो W.C. बनर्जी, पहली महिला प्रेसिडेंट पूछे तो एनी बेसेंट, स्थापना पूछे तो 1885, और कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के लिए न्यूनतम जो आयु है वो योग्यता कितनी है? तो राज्यपाल की जो न्यूनतम जो आयु होती है वो कितनी होती है? 35 वर्ष होती है, ठीक है, 35 वर्ष होती है। और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? वो 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी कौन है भारत का? तो वो है मोर, ठीक है। कौन है? मोर है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वो क्या हो जाएगा? पैवोक्रिस्टेटस लिनेयस, ठीक है,
पैवोक्रिस्टेटस लिनेयस। तो इतना भी याद रख सकते हैं आप, पैवोक्रिस्टेटस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है। तो जितने भी आपके साइंटिफिक नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लग गई है हरियाणा एसएससी, तो ये जरूर आपको करने हैं सभी के सभी। अगला है राष्ट्रीय वनस्पतिक जो अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। अगला है अरब सागर और जो फारस की खाड़ी है किसके द्वारा जुड़े हैं? जो अरब सागर है और जो फारस की खाड़ी है, आप देखेंगे इंडिया का मैप है ये हमारा, ये अरब सागर है, और इधर आप आगे की तरफ चलेंगे तो ये आपका क्या है, यूएई है वगैरह, तो ये आपका है आपका फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ है। तो इन दोनों को, ये आपका अरब सागर और ये पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी, इन दोनों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो ये आपकी होती है होर्मज जल डमरू मध्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है, होर्मज जल डमरू मध्य के द्वारा आपका फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ा जाता है। आगे चलते हैं, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैगसेसे अवार्ड नामित किया गया है? तो जो रमन मैगसेसे अवार्ड के आपके राष्ट्रपति थे तो ये थे फिलीपींस के। ठीक है, फिलीपींस के ये राष्ट्रपति थे, इन्हीं के नाम पर रमन मैगसेसे जो अवार्ड है वो नामित किया जाता है। और ये पहली बार कब दिया गया था? 1958 में। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे ताकि एग्जाम में पूछे जाए तो आप कर सकें। अगला है राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो यहाँ पर बात हुई है राज्य विधानसभा की। ठीक है, किसकी बात हुई है? राज्य विधानसभा की बात हुई है। तो उसके कार्यकाल के समापन से पूर्व भी इसको भंग किया जा सकता है। तो वो कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है गवर्नर यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट है लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक था। जो लाख बख्श की जो उपाधि मिली थी वो किसको मिली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको मिली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये कौन था? पहला जो है आपका जो है दास शासक का पहला कौन था? शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कब से कब तक इसने शासन किया था? 1206 से 1210। ठीक है, 1206 से 1210। उसके बाद हम बात करें तो 1210 के बाद कौन आया था? इल्तुतमिश। 1210 से 1236 और इसके बाद 36 से 40 कौन आई थी? रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। तो पहली मुस्लिम शासिका थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो 1236 से लेकर 1240 तक इसने शासक किया था और इसका कत्ल कहाँ पर किया गया था? कैथल में, वहीं पर इसका क्या है? मकबरा है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसके सदस्य आपके दो तरह के होते हैं, एक स्थायी होता है, एक अस्थायी होते हैं, यानी कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर। तो परमानेंट मेंबर में कौन कौन आते हैं? चीन आता है, फ्रांस आता है, रसिया आता है, यूएसए आता है और यूनाइटेड किंगडम आता है। इंडिया जो है इसका नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी क्या है? मेंबर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? यूएनएससी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की पूछे आपसे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी 1945 में। 1945। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी। तो यही हमने क्वेश्चन अभी किया था थोड़ी देर पहले ही। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 1885। वहां पर मैंने आपको बताया था पहली जो अध्यक्ष थी वो कौन है? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। तो आप खुद ही देख लीजिए, जो रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे उनमें से क्वेश्चन आपके कई बार आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो आपका फेमस भी हुआ था, तो ये किससे संबंधित है? तो ये है वन संरक्षण से। ठीक है, तो इनसे जो नाम आया था फेमस वो क्या था? सुंदर लाल बहुगुणा। इनका संबंध किस आंदोलन से था? तो चिपको आंदोलन से। और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से की गई थी 1973 में आंदोलन की। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? जो राज्य के निदेशक हैं यहाँ पर सिद्धांतों को कौन सा बताता है? तो भारत
का जो संविधान है उसका भाग 4, ठीक है, जो भाग 4 है वो क्या बताता है, आपका राज्य के निदेशक जो सिद्धांत है उनको बताता है, पार्ट 4। यदि आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है 36 से 51, ठीक है, 36 से 51। और ये कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश से लिए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, आयरलैंड से लिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि राज्य के निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड। आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51, यदि भाग की बात करें तो 4। अगला प्रश्न है, भक्त व संगीत के सूरदास किसके समकालीन थे। ये तो क्वेश्चन बहुत बार आपका रिपीट हो चुका है। जो सूरदास है किसके समकालीन थे, ये अकबर के। आगे चलते हैं, विश्व में किस वर्ष पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। तो जो पहला सेंट्रल बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी, स्वीडन में हुई थी 1668 में। और उस समय जब इसकी स्थापना हुई इसमें कितने एम्प्लॉय थे, 20 कर्मचारियों के साथ इसकी स्थापना की गई थी, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन, ठीक है। पहला ये है विश्व का सबसे पुराना। अगला प्रश्न है, महालनोबिस मॉडल की जो भारी उद्योग है नीति, ये शुरुआत हुई किसमें शुरुआत हुई थी, यानी कि कौन सी योजना में शुरुआत हुई थी, कौन से प्लान में आया था। तो जो सबसे पहले आपको याद रखने जो प्लान है, सबसे पहला प्लान आया कब था, तो वो आया था 1951 से 56। फिर जो दूसरा प्लान है 1956 से 1961, ठीक है, 1956 से 1961, जिसको हम महालनोबिस जो मॉडल है उसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरी योजना के अंतर्गत भारी उद्योग नीति की शुरुआत की गई थी। आपसे ये भी पूछा जाता है तो पहला जो आपका आया था वो कब आया था, 1951 से 56 में। अगला है, अब देख लीजिए खुद ही, अगला ही प्रश्न है, पहली जो पंचवार्षिक योजना की शुरुआत की गई थी कब की गई थी, 1951 से लेकर 56 तक। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है। अब आप देखिए, जब राष्ट्रपति है यदि उसका पद खाली हो तो उसकी जगह काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उसकी जगह काम कौन करेगा, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन करेगा, CJI। और जो पहले जो CJI लगे थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति का काम किया था तो वो कौन थे, हिदायत उल्ला, ठीक है, कौन थे, हिदायत उल्ला। अगला प्रश्न है, किस देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। किसी देश का जो निवल उत्पाद होता है राष्ट्रीय, वो क्या होता है। देखिए, निवल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें तो हम किसको बोलते हैं, NNP, ठीक है, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये किसके बराबर होती है, GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। और इसमें से यदि हम डेप्रिसिएशन को घटा दें, यानी कि जो मूल्य ह्रास है बढ़ता उसको घटा दे, तो हमें क्या मिल जाता है, NNP, ठीक है। तो NNP किसके बराबर होता है, GNP माइनस डेप्रिसिएशन। और यही पूछा गया है, यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है, आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम मूल्य ह्रास को घटाने पर हमें क्या मिलता है, NNP। आगे चलते हैं, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। जो वास्को डी गामा है इन्होंने समुद्र मार्ग की खोज की थी, तो किसके, भारत के समुद्र मार्ग की खोज की थी कब, 17 मार्च को 1498, 17 मार्च 1498, तारीख भी याद रखनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किसके संबंध में है। तो ये कौन सा है, आपका मानक अर्थशास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो ये बनकर तैयार हुआ था, पहले तो आपको ये याद रखना है, जो ये बनकर तैयार हुआ था कब हुआ था, 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो इसको लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और कंप्लीट कब हुआ था, 26 नवंबर को हुआ था। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कितने दिन इसको लगे थे कंप्लीट होने में। नेक्स्ट है, नामधापा नेशनल पार्क कहाँ पर है।
ठीक है। जो नामधापा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो जितने भी आपके ज्योग्राफी में नेशनल पार्क हैं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो सभी के सभी जरूर याद कर लें, आप एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नामधापा आपका कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? जो लोधी वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? जो सबसे पहला जो था तो वो कौन था? बहलोल लोधी। और ये कब की गई थी? जो लोधी वंश आया था ये आया था 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक है। 1451 से लेकर 1526। और सबसे पहले कौन आया था? बहलोल लोधी, जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी। तो इसका कार्यकाल कितना था? 1451 से लेकर 1489, ठीक है। उसके बाद कौन आया था? सिकंदर लोधी। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1489 से लेकर 1517। और सिकंदर लोधी के बाद कौन आया था? इब्राहिम लोधी, ठीक है। 1517 से 1526। इसके बाद बाबर आए थे, बाबर ने इसको मार दिया था इब्राहिम लोधी को, और मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो ये सभी के सभी पॉइंट आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई सिंहों के लिए, एशियाई जो सिंह हैं इनकी वास स्थली मानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कोई भी एग्जाम है ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है। जो एशियाई सिंह है इनकी वास स्थली कौन सा है? तो ये है आपका गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। और ये है कहाँ पे? तो गिर फॉरेस्ट है आपका गुजरात में। तो एक और क्वेश्चन है आपका जो पूछा जाता है, एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आपको नहीं होगा तो फिर मैं कमेंट में आपको आंसर बताऊंगा। अगला प्रश्न है, पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम 1959 में लागू किया गया था, ठीक है। जो पंचायती राज है भारत में सर्वप्रथम 1959 में लागू किया गया था, कहाँ कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव निम्न में से कितने दिनों के भीतर करा देने चाहिए? यदि जो आपकी पंचायत है यदि इसको भंग कर दिया जाता है तो जो चुनाव है कितने माह के अंदर जो है करवाने चाहिए? तो ये 6 माह के अंदर अंदर करवा देने चाहिए। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस है कब मनाया जाता है? 5 जून को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्टैटिक जीके के जितने भी आपके डेज हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप स्टैटिक जीके देखना चाहते हैं तो आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जितने भी आपके मंदिर हैं 2-3 टॉपिक हैं हमने स्टार्ट कर रखे हैं। स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक हम क्या करेंगे? आपके ट्रिक की मदद से याद करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी मंदिर हैं आपके वो मैंने ट्रिक से आपको याद करवाए हुए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के वो भी हम वीडियोस लाते रहेंगे आप लोग सभी के लिए। तो बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए, आप शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। अगला है, 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो 1923 में जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अब मोतीलाल नेहरू और CR दास ने, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। नेक्स्ट है, जो खेल है हमारा बटरफ्लाई जो स्ट्रोक संबंधित है, एक शब्द है बटरफ्लाई स्ट्रोक, तो ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये है तैराकी से। किससे संबंधित है ये? तैराकी से। नेक्स्ट है, काजीरंगा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है अवस्थित है। अब देखिए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अब आ ही गया है, यहाँ पर बात हम कर ही लेते हैं। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? आपका असम में है। और यही है आपका राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है? फेमस है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा रचा गया है। तो किसके द्वारा रचा गया था प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा? तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचा गया था। अगला है, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान अवस्थित है। जो आपका राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो स्टैटिक जीके आप खुद ही देख लीजिए कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के।
अगला प्रश्न है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन कौन सा है। तो सूर्य के जो निकटतम ग्रह है यदि आप देखेंगे यहाँ पर हमारा सूर्य है तो सबसे पहला कौन है, मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, फिर है मार्स। तो आपको दो ही याद रखने हैं, मरकरी और वीनस। तो सूर्य हमारा ये है, तो इसके निकट कौन कौन से हैं, मरकरी और वीनस यानी कि बुध और शुक्र। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति का जो पद है इस पर लगातार 2 साल कौन रहे थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णा लगातार 2 साल रहे थे। कब से कब तक, 1952 से लेकर 1962, 10 साल इनका कार्यकाल रहा था। लगातार 2 साल बने थे वाइस प्रेसिडेंट ये राधाकृष्णा। अगला प्रश्न है 1999 में जो कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया था। जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उसको नाम क्या दिया गया था, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन विजय। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द यानी कि समाजवादी और जो धर्म निरपेक्ष है ये जोड़े गए थे। तो कौन सा संशोधन हुआ था, वो 1942वां संशोधन हुआ था 1976 में, जिसके अंतर्गत संविधान में 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्म निरपेक्ष। अगला प्रश्न है चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था, मंगल पांडे। तो इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को ही पता होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था जो है कायम की थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आई थी कौन से संशोधन के द्वारा आई थी, 73वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, 73वां संशोधन हुआ था। तो जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज आई थी ये कब आई थी, आपकी 73वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है ये कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1986 में। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI कहाँ पर स्थित है, तो ये है नई दिल्ली में। अब आप देख लीजिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के जो क्वेश्चन है वो हरियाणा एसएससी पूछ रही है। भारत में गेहूं का जो जीन बैंक है कहाँ पर स्थापित है, तो ये कहाँ पर है, हरियाणा के करनाल जिले में। नेक्स्ट है भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ था। जो NGT है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसकी जो स्थापना की गई थी 2010 में की गई थी। तो ये पर्यावरण संबंधित जितने भी मामले हैं उनको निपटाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 2010 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी। आप देखिए हमने अभी बात की थी जो त्रिस्तरीय आई थी आपकी 73वें संशोधन के अनुसार आई थी। तो सबसे पहली जो कौन सी आपकी समिति थी जिसने पंचायत के विकास के लिए सुझाव दिया था, तो वो थी बलवंत राय मेहता। तो 3 आपको याद रखनी है बाल से, बाल। ठीक है, पहला है बी से बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है अशोक मेहता, फिर तीसरी है LM सिंघवी। और तीनों की तीनों कब आई थी, बलवंत राय आई थी 1957 में, अशोक मेहता आई थी 1977 में और LM सिंघवी आई थी 1986 में। तो ये तीनों की तीनों समिति आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन। तो इसी तरह से हम सीरीज करते रहेंगे अपनी प्रीवियस ईयर की। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी ये सीरीज़ कैसे लगी, कंटिन्यू रखें या इसको नहीं रखें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।